गोभी की करी। ये कहानी है गर्मी की सख्त दोपहर की, जहां एक घर में बड़े शौक के साथ गोभी की करी बन रही थी। सबने मजे के साथ खाना खाया, मगर चंद घंटों के बाद घर के सब लोग परेशान हो गए। एक छोटी सी गलती पूरे घर की तबीयत खराब कर गई। फिर डॉक्टर ने ऐसी हकीकत बताई जो सबके लिए सबक बन गई। आखिर क्या थी वो हकीकत, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव में गर्मियों का मौसम जोरों पर था। तेज धूप और गर्म हवा चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे सूरज आसमान से रोशनी के साथ साथ आग भी बरसा रहा हो। और वहां के रहने वाले बेचारे लोग अपना पेट भरने के लिए कामों में लगे पड़े थे। उसी गांव के एक घर में शाहिद नामी आदमी अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। उनके बच्चों के नाम अरहम और बेटी का नाम अनाइजा था। एक दिन शहद काम से वापस अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में उसे बाजार से गोभी नजर आई, जो बिल्कुल ताज़ा लग रही थी। बस शाहिद से ना रहा गया और वो सीधा गोभी वाले के पास गया और उससे गोभी खरीद ली। सोचने लगा, आज मज़ा आ जाएगा गोभी का सालन खाकर। जैसे ही वो गोभी का शापर उठाए घर आया, तो उसकी बीवी भी देखकर मुस्कुराने लगी। कहती, मैं तो पहले से ही परेशान थी कि आज घर में खाने के लिए क्या पकाऊं। आपने तो गोभी लाकर मेरी मुश्किल ही आसान कर दी है। बस अब आप हाथ मुंह धोएं और मैं मज़ेदार गोभी का सालन तैयार करती हूँ। अब शाहिद की बीवी सीधा बावर्ची खाने में गई और जाकर प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर काटने लगी। बस बेध्यानी में उसने गोभी का शॉपर नहीं उठाया, उसके ऊपर सीधा धूप पड़ रही थी। कुछ देर के बाद गोभी की करी पककर तैयार हुई। तभी उसका बेटा अरहम आया और कहने लगा, अम्मा, खाने में कितनी देर है, मुझे बहुत भूख लगी है और गोभी की खुशबू तो बहुत ही लजीज लग रही है। आज तो मैं दो रोटियां खाऊंगा। जैसे ही गोभी का सालन तैयार हुआ, तो शाहिद की बीवी ने गर्मा गर्म रोटियां बनाई और लाकर रख दी। तभी सब लोग वहां आ गए। अरहम, अनाइजा और शाहिद सब ने मिलकर पेट भर के खूब खाना खाया। कुछ देर के बाद जैसे ही रात हुई, तो अचानक से अरहम के पेट में दर्द उठा। वो तो दर्द के मारे कराहने लगा। उसकी आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। अरहम की यूं दर्द भरी आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ी चली आई और आकर बेटे से पूछने लगी। तभी अरहम ने बताया, अम्मा, मेरे पेट में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा मुझे हुआ क्या है। आज तो मैंने बाहर से लाकर पापड़ भी नहीं खाए। अब वो जल्दी से कमरे में वापस आई ताकि शाहिद को उठाकर डॉक्टर के पास अरहम को ले जाएं। तभी उसने देखा कि शाहिद भी पेट की शिकायत लिए बैठा है। इतने में उसे खुद भी पेट में दर्द महसूस होने लगा। अब वो पूरा खानदान सीधा डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर तो जाकर सो चुका था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। इसी वजह से अब वो उसके क्लिनिक में बैठ के डॉक्टर के उठने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में जब डॉक्टर वहां आया और उसने सबकी हालत देखी कि सबको पेट में ही दर्द हो रहा है, तो वो समझ गया कि इन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा। अब वो मुआयना करते हुए उनसे मुख्तलिफ तरह के सवाल करने लगा। इससे पहले कि उनमें से कोई जवाब देता, सबसे पहले शाहिद की बीवी बोली, डॉक्टर साहब, हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। आज तो ये आते हुए गोभी लेकर आए थे, मैंने वही पकाई है। हाँ, मुझे याद आया, वो कुछ देर धूप में पड़ी रही थी। बस तभी डॉक्टर को समझ आ गया कि इन सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अब डॉक्टर ने उनको समझाने की कोशिश की, देखो, आप मेरी बात को समझो। गर्मियों में खाने पीने की चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। धूप में पड़े पड़े यूं खराब हो जाती हैं। अब वो सारा खानदान दवाई लेकर वापस घर आया और शाहिद की बीवी ने जाकर अरहम को अच्छे से दवाई पिलाई और उसके बाद उसे कहने लगी, बेटा, अब तुम सो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हें आराम मिल जाएगा। उस दिन के बाद शाहिद की बीवी घर में जो भी मसाला जात सब्जियां, फ्रूट वगैरह जो भी आता, उसे बहुत ही संभाल के रखती, ताकि उनमें कोई खराबी पैदा ना हो और उन्हें खाकर फायदा हो, नुकसान ना।
अब जो कि शाहिद की बीवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो खुद भी समझती और अपने बच्चों और शोहर को भी यही बताती कि अगर मैं घर में मौजूद ना हूँ और खाने की कोई चीज़ पड़ी हो, तो उसे महफूज तरीके से रखना। अब शाहिद का खानदान खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखता और उसमें एहतियात करता। इसी वजह से वो दोबारा कभी उन्हें ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, गर्मियों में खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लापरवाही बीमारी का सबब बन सकती है और सफाई और एहतियात अच्छी सेहत की बुनियाद है। इसीलिए बुजुर्गों और डॉक्टर्स की बात को हमेशा मानना चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.